लो भाई आ गए। यही है वो घर। नैना बेटा, हम लोग यहाँ पर घर खरीदने आए हैं। अगर नैना को अच्छा नहीं लगा तो वापस चलेंगे। नैना क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे शिशिर बेटा, लगता है नैना की तबीयत ठीक नहीं है। चलो वापस चलते हैं। हाँ जी। आइए रंजन बाबू, स्वागत है आपका। तेज, रंजन बाबू आ गए। नैना, चलो। नमस्ते जी। दीदी, आइए आइए। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये है हमारी चचेरी बड़ी बहन मयूरी। नमस्ते। नमस्ते। एक बार क्या को घर दिखाना है, इसको घर पसंद आ जाए फिर आगे की बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं, एक काम करिए, आइए हम आपको खुद अपना घर दिखाते हैं। आइए। आओ बेटा, प्लीज। आइए देखिए, ये ईशान कोण में बना हुआ खुला कमरा मेरे बाबूजी ने उस जमाने में इंजीनियर को बुला करके पूरा नक्शा बनवाया था, लेकिन वास्तु का भी उन्होंने पूरा ख्याल रखा है। और आपको पता है मेरे बाबूजी यही शाम को बैठ के चाय पिया करते थे। अच्छा। आइए। ये देखिए, यहाँ गलियारे से सीधा जाकर 4 कमरे हैं और उसके बाद ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। चलिए। नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? नहीं जाना पापा, चलो यहाँ से। अचानक इसको क्या हो गया? नहीं, वो मेरी बेटी को मैंने बोला ना पापा, चलो यहाँ से। भरोसा क्यों नहीं करते आप मेरी बात पे? यहाँ पे खून हुआ है, लाशें यहाँ पे, वो भी एक नहीं 2-2। गुंबद के सामने वाली दीवार पे 2 लाशें दफन है, खून हुआ है यहाँ पे, और वहां पे जाने का रास्ता भी टूटा हुआ है। क्या बोला आपकी बच्ची ने? क्या मजाक कर रही है? हमारा दिमाग तो ठीक है। मजाक नहीं है, सच है, ये खून हुआ है यहाँ पे। बेटा शांत हो जा बेटा, कुछ नहीं यहाँ पर, शांत हो जा। अब देखिए, मेरी बेटी की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। कितनी अजीब बात है, ऊपर गुंबज भी है और उसके सामने बड़ी दीवार भी, वहां तक जाने का रास्ता भी टूटा हुआ है। जी लेकिन ये बात इसे कैसे पता? मैंने कहा ना पापा, चलो यहाँ से। अब मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते पापा? चलो यहाँ से। शांत हो जा बेटा। रंजन जी, आप इसको लेकर यहाँ से तुरंत चले जाइए। मेरे घर के बारे में कोई इतनी झूठी बातें करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे गांव है, अफवाहें जल्दी फैलती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। अफवाह नहीं है ये, सच है। ये खून हुआ है यहाँ पे, लाशें हैं, वो भी 2-2। बस बहुत हो चुका, सब समझ रही हूँ मैं। मेरे घर के बारे में अफवाह उड़ाकर तुम लोग इसे
कौड़ियों के भाव में खरीदना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चल चल दिखा मुझे, चल दिखा कहाँ पे लाश। सच है या आँखों का धोखा है, झूठ खबर में सच। आखिर उसे कैसे पता था कि एक अनजान शहर के अनजान घर की दीवार में 2 लाशें चुनवाई गई? ये क्या हो रहा था? क्या सच में उसके पास कुछ खास शक्तियां थी या फिर सच कुछ और था? कुछ पता चला आपको? एक कंकाल औरत का है और दूसरा आदमी का है। आपको कैसे पता कि ये औरत की? औरत की पेप्लिक बोन चौड़ी होती है सर। अच्छा, कितने समय पहले मारा गया होगा इन दोनों को? सर ये तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, आप लैब में भेजिए जांच के लिए। जी सर। ओके सर। मालिक कौन है इस घर का? मैं हूँ सर। मेरा मतलब है कि ये घर मेरे पिताजी का है। मैं तो बाहर रहती हूँ, कभी कभार आती हूँ। मेरे 2 चचेरे भाई हैं, तेज और बसंत, वही इस घर का ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी देखभाल की है दोनों ने घर की, किसी को मार के चुनवा दिया। अरे हम क्यों मारेंगे? ये तो गलत बात है। एक तो तुम पे एहसान किया तुम्हारे पुश्तैनी मकान की देखभाल करके, और ऊपर से हमारी गर्दन फंसवा रही हैं। साहब हम बताते हैं आपको। सर हम हैं, इसके चचेरे भाई हैं, लेकिन सर हम आते हैं हफ्ते में 1 आध दिन जरूर आते हैं। हम ये देखने के लिए कि नौकर लोग ठीक से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि साहब कि हम ये सब कर दिए, मार दिए किसी को। घर की चाबी इन दोनों नौकरों के पास है सर, और सफाई भी यही दोनों करते हैं। इनसे पूछिए सर। या आप उस लड़की से पूछिए जो कभी आई भी नहीं और मतलब बिना देखे समझे अंतर्यामी बाबा की तरह घोषणा कर रही है कि दीवार के अंदर कंकाल है, लाश है। सर, नैना, तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर की दीवार में लाश दफन है? सर मुझे नहीं पता सर कि मुझे कैसे पता चला। सर, मेरी बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए ना, फिर से कितना डर गई है। सर प्लीज हमें इस केस से दूर रखिए। इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस ये पहली बार मकान देखने आए थे। आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी बेटी को और परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आपने यही घर क्यों चुना खरीदने के लिए, जबकि इस घर की दीवार में 2 लाश दफन है? सर हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन हमें तो पता करना है, इसलिए जब तक इस केस की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, आप नैना को लेकर इस तालुका से बाहर नहीं जाएंगे। सर, भूषण फैमिली को ले आए। नीलम, मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक सुनसान जगह एक लड़की बिना देखे कैसे बता देती है कि यहाँ 2 लाशें हैं, और फिर वो खुद भी परेशान है कि उसे कैसे पता चला ये सब। सर अभी पता चल जाएगा। त्रिपाठी लेकर आओ सबको। चलिए। सर आपने हमें क्यों बुलाया? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। बुआ, मौसा, फूफा, साला, बहनोई जितने हैं सबका डिटेल्स लिखो। चलो। क्यों सर? क्योंकि अगर उनमें से कोई लापता या गायब है तो हो सकता है कि वो लाश उनकी हो। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और कभी कभार आती जाती रहती हूँ। इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने इन दोनों भाइयों को दे रखी है, बसंत और तेज को। इसीलिए आपको जो कुछ पूछना आप इनसे पूछिए। पक्का इन्होंने ही कोई कांड किया हुआ है। अच्छा सिला दे रही है जिज्जी। सर हम आपको बताते हैं, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। हमारे ताया जी ने मेरे बाप से धोखे से जमीन हथिया ली, पर हमने कुछ नहीं कहा। चचेरे भाई हैं,
पर सगी बड़ी बहन जैसा इसको इज्जत दी, प्यार दिया, सम्मान दिया, और हमें खूनी बना रही हो। सर पूछिए इससे कि एक दिन ताया जी अचानक कहाँ गायब हो गए। पूछिए। क्या बक रहा है तू? सही पक रहा हूं मैं। सर पूछिए, हमारा जीजा यानी इनका परम पूज्य हस्बैंड अपनी सेटिंग के साथ कहाँ गायब हो गया एक दिन? सर हमें तो लगता है अपने पति और उसकी सेटिंग को खुद से मार के दीवार में चुनवा दिया जीजी ने। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम दोनों का। तुम दोनों को राखी बांधी है मैंने, कम से कम उसकी तो इज्जत कर लेते। तुम दोनों मेरी इज्जत उछाल रहे हो। यही फर्क होता है सगे और चचेरे में। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो आप ही सच बता दीजिए, तुम्हारे पिताजी, पति और उसकी प्रेमिका अचानक कहाँ गायब हो गए? साले साहब, इतना बड़ा बवाल हो गया और आपने हमें अब बुलाया है। लगता है आप हमें अपना नहीं समझते। अरे जीजा जी, नाराज बाद में हो लीजिएगा, पहले ये बताइए कि इस मुसीबत से निकला कैसे जाए। मेरी बच्ची पे किसी चुड़ैल का साया है, ओजा से झड़वा दूंगी और मजार का पानी पिला दूंगी। तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने ना, बेटा एक बात बता, तुझे पता कैसे चला? मेरा मतलब ये, तू कभी यहाँ आई न कभी गई, अनजान जगह अनजान घर, ये 2 लाशें, कैसे पता चला तुझे? हाँ मेरी लाडो, सच बता, तुझे कभी किसी ने कुछ बताया था क्या? नहीं बताया मुझे किसी ने इस बारे में। तो तुझे पता कैसे चला? नहीं जानती मैं, शायद वो जगह मैंने देखा है वो सब कुछ, पर देखा होता तो याद होता ना। पर वो घर, वो रास्ते, वो गुंबज, वो लाशें, वो सब मुझे पता है बस। तू चिंता मत कर, पानी पी। पानी, पानी, पापा वो पानी में डूब रहे हैं। पापा वो मर गए। और लाशें पापा। तू शांत हो जा बेटा, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं हुआ पर। कोई कंकड़ पत्थर नहीं है जो किसी ने तेरे घर में बाहर से फेंक दिया हो। तेरे घर के कमरे में लाश चुनवाई गई है। बस इतना ही सबूत काफी है तुम तीनों को रिमांड में लेके बिना साबुन पानी धोने के लिए। इसलिए सच सच बताइए कि क्या हुआ था। सर, माँ के मरने के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। संसार से उनका मन ऊब गया था। एक दिन अचानक रात को कहीं गायब हो गए। हमने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं। और आपके पति, उनका भी मन संसार से उब गया था? नहीं सर, उसका मन मुझसे उब गया था। अपने ऑफिस की किसी लड़की के साथ भाग गया और आज तक पलटकर देखा तक नहीं। और ये दोनों मेरे भाई, ये भाई नहीं कसाई हैं। ये तेज जो इतना सीधा बनकर खड़ा है, घर के झगड़े में इसने मेरे पिताजी का गला तक पकड़ लिया। और ये लुच्चा बसंत, नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में इसके नाम का केस दर्ज है। इन दोनों ने ही कोई कांड किया है। हम लुच्चे और तू सच्ची, तू सबसे बड़ी लुच्ची। एहसान फरामोश। तू एहसान फरामोश। चुप, एकदम चुप। मच्छी बाजार बना रखा है यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। और जब जब बुलाएंगे हाजिरी देने आना, और कोई भी जिला छोड़कर नहीं जाएगा, समझे? निकलो। सॉरी सर, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। सर, मन में एक ठो बात कुल बुला रहा है बहुत जोर से। विथ योर परमिशन, बताएं सर। बताइए त्रिपाठी जी, वरना आपका खाना कैसे पचेगा? अरे नहीं मैडम, वो बात नहीं है। सर, हमारे बाबूजी ना एक बात कहा करते थे मैडम, कि उल्टे हाथ से कान पकड़ने के बजाय सीधे हाथ से कान पकड़ना चाहिए। वो कैसे? अच्छा मैडम, आप ये बताइए, हमारे बटुए में इस समय कितना पैसा है? बिना देखे मैं कैसे बताऊं? सही बात है सर। क्या है कि 2 फीट खड़ा इंसान बिना देखे नहीं बता सकता कि हमारे बटुए में क्या है। और वो लड़की नैना, सर बिना देखे अनजान जगह पे, अनजान घर में, किस दीवार में कितनी लाशें दबी हुई हैं बता देती है सर।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नैना सब जानती है और झूठ बोल रही है? सर वो लड़की नैना अपने भाई और अपने बाप के साथ मिलकर कोई तो जटिल नाटक कर रही है सर, और भोली और लाचार बन के बीमार बन रही है सर। तुम्हें क्या लगता है? सर शक तो मुझे भी है। तो ठीक है त्रिपाठी जी, आप जाइए और नैना की पूरी जानकारी हासिल करिए। उसकी भोली सूरत के पीछे कुछ तो गहरा राज है। बेटा सर मर गया सर। सर वो पानी में डूब गया। नैना सर वो मर गया। भाई ये तीसरी लाश किसकी लाश है भाई? 3 नहीं 4, 2 कंकाल है यहाँ। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। यस सर। त्रिपाठी, 2 कंकाल वहां उस घर के दीवार से मिले, तो यहाँ तालाब से जो जंजीरों में पत्थर के साथ बंधे हुए थे। राइट। इन चारों लाशों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? और ये सब चीजें सिर्फ इस लड़की को क्यों दिखाई देता है? राज बहुत गहरा होता जा रहा है त्रिपाठी। सर अब तो मुझे भी साफ साफ लग रहा है कि लड़की नैना हमें बेवकूफ बना रही है। क्या ये कोई देवी है या कोई सैटेलाइट कैमरा कि जहाँ पे भी कोई भी जुर्म होता है सबसे पहले इसे ही खबर हो जाती है? सर मुझे लगता है हमें इसे बिठा के सब सच सच पूछना चाहिए। सारे चमत्कार इसी के साथ कैसे हो रहे हैं? बात तो तुम्हारी ठीक है नीलम, लेकिन बिना इसकी मेडिकल कंडीशन समझे इस लड़की से कड़ी पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। सर चारों लाशों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। घर में मिला आदमी 35 से 40 साल का था, जबकि औरत 28 से 30 साल की थी। और तालाब में मिले दोनों कंकाल, उनकी एज ग्रुप 30 से 35 साल के वो 2 आदमी थे। अरे इन चारों के डीएनए सैंपल भी मिले क्या? नहीं सर, पानी में इतनी देर रहने की वजह से कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि डीएनए पॉसिबल नहीं था। बट हाँ, चारों लाशें लगभग 8 से 10 महीने पहले की थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, जिसने भी दोनों को मारकर दीवार में चुनवाया था उसी ने बाकी दोनों को भी मारकर तालाब में डुबोया है। ये देखो, ये जंजीर हमें तालाब में मिली लाशों के साथ मिली थी, और ऐसी ही जंजीर मैंने भूषण फैमिली के घर में देखी थी। इसका मतलब भूषण फैमिली में से कोई हो सकता है? अभी हम ये पक्का यकीन के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि 2 को घर में और बाकी 2 को तालाब में मारने का कोई तुक नहीं बनता। अगर भूषण फैमिली के किसी आदमी ने मारा होता तो चारों को दीवार में ही चुनवाया होता। सर, चारों लाशों की इंफॉर्मेशन हमें नैना ने दी थी। नैना से पूछताछ करें? वैसे वो पहले दिन से मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि त्रिपाठी गया उनकी रिपोर्ट्स निकलवाने, उसको आ जाने दो। तब तक तुम एक काम करो, उन चारों लाशों की इंफॉर्मेशन निकालो। वो चारों लाशें 8 से 10 महीने पहले मरे थे, और मरने वालों के रिश्तेदारों ने रिपोर्ट्स भी लिखवाई होगी। यस। तो आसपास के थाने की जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट है वो सर्च करो और पता करो कि वो। जय सर। जय सर, नैना की पूरी कुंडली निकाली है सर। उसके घर, परिवार, दोस्त और उसके ऑफिस की पूरी डिटेल इस लिस्ट में है सर। सर, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है सर। वो क्या? सर, नैना 12 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक गायब थी सर।
और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था सर। 12 अप्रैल से 31 दिसंबर, लगभग 8 महीने पहले। आखिर मैं ही क्यों? क्या कनेक्शन है मेरा उन लाशों से? क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा? हेलो। यही है आपका पुलिस प्रोटेक्शन? हम लोग जा रहे हैं। जो उसको बताना था बता दिया। पर आपने नहीं बताया। क्या? पिछले साल 12 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक नैना कहाँ गायब थी? संयोग की बात है कि वो चारों हत्याएं भी इसी 8-10 महीने पहले हुई है। फूफा जी, बचाइए मुझे फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी। नैना, नैना बेटा। घबराइए नहीं, ये दवाई का असर है। आपने बताया नहीं कि 8 महीने पहले नैना कहाँ थी? हाँ, गायब थी। मैंने छुपाया था उसको, और उसका फोन भी बंद करवा दिया था और भेज दिया था उसको मैंने अपने जीजा जी और दीदी के पास। क्यों? क्योंकि हमारे गांव की खेती की 75 एकड़ जमीन एक गुंडा हथियाना चाहता था। जबरन धमकी दी थी उसने हमें कि वो मेरी बेटी को उठवा लेगा। इसीलिए अचानक 8 महीनों के लिए मैंने अपनी बेटी को उसकी बुआ और फूफा जी के पास भेज दिया, और जब जमीन बिक गई तो मैंने उसे वापस बुला लिया। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, जब से लौट कर आई है एक अजीब सी बीमारी लग गई है उसे। क्यों बुआ जी, फूफा जी, क्या हुआ था उन 8 महीनों में नैना के साथ? अरे हमने तो बेटी की तरह संभाल कर रखा है नैना को, लेकिन जब साले साहब का मैटर सॉल्व हो गया तो हम उसे लौट आए। बेटी नहीं, बेटी से भी ज्यादा समझे हमने अपनी नैना को। अच्छा, जब ये नैना आप दोनों के पास 8 महीने के लिए थी तो इसने कभी उस घर का जिक्र किया जिसे मिस्टर रंजन खरीदने गए थे, या फिर उस तरफ इसका कभी आना जाना हुआ हो? नहीं। आई एम सॉरी बेटा, अब आपको कभी कोई छू भी नहीं पाएगा। अच्छा नैना, आपको याद है किसने आप पर ये चाकू हमला किया था? कोई बात नहीं, आप आराम करो बेटा। हाँ, हम चलते हैं। नीलम, तुमने नोटिस किया जब नैना बेहोशी की हालत में फूफा का नाम ले रही थी तो फूफा के तोते उड़ो? यस सर। आज गांव में कोई अजनबी आने वाला है। राधे राधे गुरुजी। वाह बल, राधे राधे। सब कुशल मंगल ना? सब खैर क्या। गुरुजी, ये दिनेश और सीमा कैसे लोग हैं? मतलब हमने सुना है कि सीमा अपनी भतीजी नैना का खूब ख्याल रखती थी। वो दिनेशवा ढोंगी है, ढोंग करता है। मेरा नाम नारायण है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शरद पूर्णिमा की रात को
मैं पानी पीने के लिए उठा। मैंने देखा कि वो अपनी साले की बेटी के साथ में रात के अंधेरे में कहीं जा रहा था। मैंने अपनी निगाहें दरवाजे पर टिका दी। पूरे 2 घंटे के बाद 4 बजे वापस लौटा, अकेला। पापी। और नैना? नैना वो 2 दिन के बाद आई। समझ रही हो ना? आप जैसे जागरूक नागरिक ही तो इस देश के कर्णधार हैं। इस उम्र में भी भूत भविष्य देश विदेश की खबर रखते हैं आप। सब परमात्मा के थे। 1000 बार बोला है, कभी मेरी नहीं सुनते हो। कुछ नहीं किया है, फिर भी फंस गए ना। जेलो पुलिस को। अरे शांत हो जा पनवेश्वरी। क्या शांत हो जाऊं मैं? साहब, हमें कुछ नहीं पता। आप तो पहले ही डर गए मिर्ची लाल जी, हैं? अरे इतनी सारी ईंटें, बालू, सीमेंट लगे होंगे दीवार चुनवाने में। कचरा भी बहुत सारा निकला होगा, हैं? उसकी साफ सफाई किसी ने तो की होगी। और उस घर की साफ सफाई तो आप दोनों करते हो ना? बात समझ रहे हैं ना? देखो मिर्ची लाल, वफादारी निभाओ, लेकिन इतना नहीं कि जेल जाना पड़ जाए। सर, हमको जेल नहीं जाना। हमको नहीं पता किसने मारा और किसने दीवार में गाड़ा, पर एक दिन जब हम सुबह आए थे तो दलान के बाहर गाड़ी के टायर के बहुत सारे निशान थे साहब। दिन तारीख कुछ याद है आपको? हाँ साहब, शरद पूर्णिमा का दिन था, शायद 16 दिसंबर। गुड। और घर के अंदर वहाँ कुछ नहीं देखा आपने? सर, घर के अंदर का साफ सफाई का काम गौरैया देखती है साहब, आप उससे पूछ। गौरैया? कमरा तो साफ था साहब, पर उस दिन हमें एक सोने की चेन मिली थी। सोने की चैन कहाँ है? नैना, चलो अच्छा हुआ तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। ये तुम्हारा है? हाँ सर, ये तो मेरी चेन है, पर ये आपको कहाँ से मिली? भूषण फैमिली के घर से। इसका मतलब तुम उस घर में गई थी, शायद हत्या वाली रात। नहीं सर, मैंने आपको बताया ना, मैं नहीं गई थी उस रात वहाँ। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर प्लीज। सर, झूठ ये नहीं, इसके बुआ और फूफा बोल रहे हैं। नैना, तुम्हारे फूफा एक रात तुम्हें अपने साथ ले गए और वहीं छोड़कर चले आए। पूरे 2 दिन बाद लौटी थी तुम। क्यों फूफा जी? तुम सब ऐसे घूरो मत मुझे। बताता हूं, मैं सब बताता हूं। नैना झूठ नहीं बोल रही साहब, वाकई उसे कुछ भी याद नहीं था। साले साहब के पास इतनी जमीन थी, लेकिन अपनी बहन और बहनों की गरीबी नहीं दिखाई दी साहब। इसी बात का दुख था मुझे, इसी बात का दुख था। लेकिन जब नैना हमारे पास रहने के लिए आई, तब मैंने सीमा को समझाया, अरे कुछ नहीं होगा तेरी लाडली को, और तेरे भाई को भी यही लगेगा कि जैसे गांव के दबंग उसे उठा कर ले गए। 2 दिन तक वो तुग्गू और बलबीर के पास रहेगी, और जैसे ही तेरे भाई से फिरौती मिली वो उसे छोड़ देंगे। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं तुझसे? और इस काम के लिए साहब मैंने अपने साथी तुग्गा और बलबीर को साथ लिया। अरे 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 क्या कर रहे भाई? अरे अरे और उस दिन जाकर साहब मैं नैना को अपने साथी दुग्गा और बलबीर को सौंप कर आया।
लेकिन साहब अनहोनी हो गई साहब, अनहोनी हो गई। और उस अनहोनी के कारण बलवीर और दुग्गा नैना को छोड़कर वहां से भाग गए। और 2 दिन बाद मेरे किसी परिचित का फोन आया साहब कि नैना उसके टेम्पो से टकरा गई है। बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे। शायद सर की चोट की वजह से उसे सदमा लगा और उसे दौरे पड़ने लगे। तो मैंने सोचा कि हमारा तो खेल खत्म, नैना अब सबको सब कुछ बता देगी साहब। लेकिन नैना को तो कुछ भी याद नहीं था साहब, कुछ भी याद नहीं था। भरोसे के लायक नहीं ये तो मैं माफ कर दो भैया। चुप, बंद करो ये नाटक। नीलम लेके जाओ इन्हें। चलिए चलिए। नैना, अब ये सब क्लियर हो गया है कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तालाब से जो 2 लाशें मिली वो तुम्हारे फूफा के साथी बलबीर और दुग्गा के थे, लेकिन वो 2 लाशें जो दीवार में चुनवाई गई थी वो किनकी थी? किसने मारा उन्हें, याद है तुम्हें? हाँ त्रिपाठी बोलो। क्या लोकेशन डिटेल्स मिल गए? गुड। सर कोई सहूलियत है आपके पास? जब देखो परेशान करने आ जाते हो। त्रिपाठी ये रहा सबूत। आपके भूषण फैमिली में से एक आदमी 16 दिसंबर की रात को आगरा जाता है, फिर वहां से वापस लौटता है, पर किसी के साथ। किसके साथ? कविता गुप्ता के साथ। उसके मोबाइल की लोकेशन डिटेल्स है इसमें। कविता गुप्ता? ये कौन है? एक बेचारी औरत। उस दिन के बाद से कविता और उसके ऑफिस के दोस्त को प्रकाश चौकसी, उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन दोनों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारकर इस घर की दीवार में चुनवा दिया। अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा हो तो करेक्ट कर देना मिस्टर बसंत भूषण। ये देखिए, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बदमाश क्या इसने मुझे बुलाने से पहले इसने मैं इसको। अरे बसंत जी थोड़ा आराम से। अभी तो बहुत कुछ बातें बतानी है आपको। हैं ये निशान इसे नैना ने दिए क्योंकि इसने नैना पर भी हमला किया था। मैंने हमला किया था इसमें भी। हेलो कविता, धोखा दिया ना तूने मुझे। इधर मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही है, उधर आगरा में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है तू। नहीं नहीं बसंत, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में, तुम्हारी कसम। खत्म हो गया तेरा, मैं बताता हूँ तेरे को।
मुझे पता नहीं था ये मोड़ी भी वहां मौजूद है। इसने सब देख लिया, वरना इसको भी चुनवा देता उस दीवार में। बहुत बड़ी चूक हो गई मुझसे। सर, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? शायद इसी में तुम्हारी भलाई है। बेटा, अब रातों को कभी भी तुम्हें डरावने सपने नहीं आएंगे। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि झूठ चाहे कितनी भी परतों के पीछे क्यों ना छुपा हो, सामने आ ही जाता है। और एक क्रिमिनल चाहे अपने आप को कितना भी अक्लमंद क्यों ना समझ ले, एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। सच तो यह है कि सच्चाई और कानून, इन दोनों से कोई नहीं बच सकता। अपना ख्याल रखिए।